बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ, गुमान हो या सही हो, बिलाखिर उस मंजिल की करीब आ रही है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, जिससे मुतलिक उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये उनकी मंजिल है। रात को कुछ उन्होंने प्लान किए थे, अब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा करीब आती जा रही हैं, जिसका मिंदिया पहले दे चुके हैं। दरअसल ये इन फ्यूचर करना क्या चाह रहे हैं, इमरान खान साहब को कैसे फिक्स करना है, इमरान खान साहब के लोगों को कैसे फिक्स करना है। एक टेस्टर रात को दिया गया था, फिर आज टीजर 2 से 3 दिए गए। मैं सिर्फ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आपसे नहीं बात कर रहा। आपके गुमान में ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कोई धमकी दी है जिसकी बिना पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ, एफआईआर के मुद्दजात ये जरूर हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को या मोहसिन नकवी साहब को किसी किस्म की कोई धमकी दी। असल वजह क्या है मैंने डिटेल में आपको बताना। और भी कुछ नई गिरफ्तारियां हुई हैं, सीटीडी लेके गए हैं कि नहीं लेके गए, उससे भी मुतल्लिक कुछ चीज़ें मैंने बतानी है। और जज साहब खैर लाहौर हाई कोर्ट ने जो बुलाया उसकी भी दीगर चीज़ें मैं बहुत इनसाइड और एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, पहले रात को इन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का पूरा प्लान बनाया हुआ था जी, और एक अहम तरीन गैर महसूस होने वाला इजलास इन्होंने बुलाया पुलिस वालों ने। और अभी ज़्यादा देर हुकूमत तो गई नहीं है, ठीक है। तो बहुत से वेल विशर जिस तरह एजेंसीज में इमरान खान साहब के हैं, इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी चौधरी परवेज इलाही वगैरह के हैं ना, ये तो सब चीज़ें हैं। तो वो इतलात पहुंच गई, जिसकी बिना पर अच्छा खासा सोशल मीडिया के जरिए शोर उठा। और जब शोर उठा तो जमान पार्क के अंदर मेला लग गया। लग रहा था शिकर दोपहर चल रही है, जिस तरीके से सारा हुआ। इनको ऐसे लग रहा था, पैगाम पहुंचा, लोग इकट्ठे होकर ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब, इनका गुमान है कि इमरान खान साहब बैक फुट पे चले गए और अब ये लोग आ गए तो इमरान खान साहब फिर फ्रंट फुट पे आ गए, तो इसलिए हमें इस तरह की कोई कोशिश करनी नहीं है। लेकिन फिर आज फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी कर ली गई, जिस तरीके से की गई, इट्स अनदर थिंग। ये दिया गया कि इलेक्शन कमीशन को थ्रेट किया उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने। मसला ये था, वजह ये थी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और मोहसिन नकवी साहब को कहा था कि अगर आपने इन लोगों का साथ देना है, यानी पीडीएम का या हुकूमत का आपने साथ देना है, जो इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, सॉरी इस्टेब्लिशमेंट लोकल इस्टेब्लिशमेंट के जरिए और डीआईजी के जरिए, ब्यूरोक्रेसी के जरिए अगर आपने में दीवार से लगाने की कोशिश की और इनका साथ दिया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। कारकुनों के रद्द-ए-अमल से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप ज़हन के अंदर रखिएगा। तो इस तरह की धमकी उन्होंने दी ज़रूर थी, ठीक है। जो मैंने आपको सुबह की वीडियो में कहा था कि बहुत ही मानी खेज थी, इस पर कुछ हो सकता है फवाद चौधरी साहब के ऊपर। तो बेसिकली जो एफआईआर का मतमा नज़र है ना, वो ये बयान किया गया। नहीं, असल वजह मैं आपको बताता हूँ। और बहुत ही जैसे कि फर्स्ट हैंड रिपोर्ट इसको हम कह लें, 2 दिन पहले जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी थी ना कि पाकिस्तान में 6 जर्नैल हैं और 5 जज हैं जो पूरे पाकिस्तान के तमाम मामलात के फैसले करते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी इदारे और ताकतवर लोग हैं वो सब के सब उनके हुक्म के ताबे हैं, उनके प्यादे के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, जिस पे हमने एक डिटेल्ड वीलॉग भी आपके साथ किया था कि ये रेड लाइन क्रॉस करते हुए। तो उन्होंने साथ साथ रिक्वेस्ट भी की थी उन 6 जर्नैलों से और 5 जजेस से कि पाकिस्तान के हवाले से को खुदा का खौफ करें। जिस पैराए के ऊपर पाकिस्तान की मईशत चली गई है, अवाम जिस ज़ब्बानी का शिकार है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये था वो जुमला जिसकी बिना पर फवाद चौधरी साहब को आज गिरफ्तार किया गया है। चाहे इसके के एफआईआर का मतन कुछ और है, एफआईआर का मतन कुछ और है, असल वजह वो 6 जर्नैल और 5 जज वाली चीज़ है। बहुत जिम्मेदारी से आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये और फिर जिस तरह किया गया, पहले उनको कैंट कचहरी लेके जाया गया, राहदारी में उसका रिमांड उनसे मांगा गया, वो मिल गया जी। पहले मेडिकल करवाया गया, फिर उसके बाद और मेडिकल करवाने के बाद क्योंकि सफ़र था, इस्लामाबाद तक का सफ़र करना था, और मगर इस दौरान पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दे दी। कहा जा रहा था, और पीटीआई के ही लोगों से ये कहा जा रहा था कि तरह से फ़ारूक सबीब साहब भी थे और हमाद अज़हर भी थे, उन्होंने कहा कि उनको सीटीडी लेके जाया गया। नहीं, उनको मोलनवाल थाने लेके जाया गया था। मैंने कन्फर्म किया उधर से, हाँ, मोरनवाल थाने के उस टेरिटरी के अंदर ही सीटीडी है, तो उनको कोई सीटीडी या दहशतगर्द बना के नहीं लेके गए थे। तो उनको मोरनवाल थाने लेके गए थे कि उधर से ही रिंग रोड के जरिए उन्होंने उनको कैंट कचहरी पेश करना था। जो मैंने अभी तक पुलिस अफसर से मैंने बात हुई है, तो मेरे अंदर जो मेरे साथ जो चीज़ कंफर्म हुई है, तो उनको सीटीडी लेके नहीं गए। लेके भी चले जाते तो मेरे लिए कोई अचंभे वाली बात तो थी नहीं यहाँ, ताकि उनको लेके जाए कि अदालत ने अब उनको जाने से रोक दिया। जज साहब हैं, और जज साहब ने, जस्टिस तारिक सलीम साहब ने, और 1:30 बजे उनको बुलवाया था, और उनको मोहलत तो मिल गई है। खैर, तो बहरहाल रिहा भी हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल प्रेशर उधर से उनके भाई फराज चौधरी साहब को जेल में जिस तरीके से धक्के देते हुए उनको गिरफ्तार किया, और उनके ऊपर जो डाला जा रहा है, उनके ऊपर डाला कि लॉन्ग मार्च के, मेरे ख्याल 25 मई का लॉन्ग मार्च था ना, क्योंकि ये पिछला वाला जो लॉन्ग मार्च था उसमें हुकूमत ही इनकी थी, इन्होंने कौन से रास्ते रोकने थे।
कि इन्होंने रास्ता रोका था लॉन्ग मार्च पे, जिसकी बिना पर उनकी एफआईआर उनके ऊपर बनती थी और रास्ता रोकने पर भाई फराज चौधरी साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। अब मैं आपको बताऊं ये दरअसल इसके पीछे प्लान क्या है। ये रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं, ये इमरान खान का रद्द-ए-अमल देखना चाहती है गवर्नमेंट, ये पीटीआई के कारकुनों का रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं, जिसकी बिना पर मैंने बोला रात को एक टीजर था, टेस्टर था, अभी ये एक टीजर है। अब इन्होंने देखना कि रद्द-ए-अमल आता क्या है। इमरान खान की गिरफ्तारी तो उन्होंने करनी है। मैं कहीं लिख दूं आपको इस बात पे, इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है इमरान खान की कि इमरान खान साहब मई तक के लिए बहुत खतरनाक हैं। मई के महीने तक के लिए, आज से मई के महीने तक के लिए इमरान खान साहब बहुत खतरनाक हैं, तो उनको गिरफ्तार करना है। और जारी बात है ख्वाहिश आपको पता, मच्छ जेल पे भी उनको भेजने के हवाले से, फिर पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशें, वो सारी चीज़ें तो मैं आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन मच्छ जेल की भी ख्वाहिश इन्होंने ज़ाहिर किया हुआ है। तो खान साहब की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे पहले ये टेस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है कि रद्द-ए-अमल देख लें। और रद्द-ए-अमल तो आज आप देखेंगे सारा दिन में क्या होता है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से पैरा दिया जा रहा है कि उनको रास्ते में ही फवाद चौधरी साहब का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ना लेके जाया जाए, जिस तरीके से कोई शक नहीं है फ़रूक हबीब ने जिस तरह पैरा दिया, जिस तरह हमाद अज़हर ने पैरा दिया, ये चीज़ थी। अब रद्द-ए-अमल जो बाकायदा दूसरी तरफ से आ रहा है वो ज़बरदस्त है जी। शेरी मज़ारी साहिबा ने बड़ा मानी खेस रद्द-ए-अमल दिया, उन्हें अपने ही पार्टी के पाकिस्तान के सदर ने, लेकिन अपनी पार्टी के हम रहनुमा भी है ना, उन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से कहा है आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, आप एक आईनी और कानूनी ओहदा रखते हैं, फौरन एक्शन लें। एक्शन लेने से क्या मुराद है, वो क्या कर सकते हैं, वो यही कह सकते हैं ना एतमाद का वोट लें। तो शहबाज शरीफ साहब को कह रही हैं शेरी मज़ारी साहबा कि आप एतमाद का वोट के लिए शहबाज शरीफ को कॉल कर दें, नहीं तो उन्होंने ये सब हरकतें करनी ही करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि यास्मीन राशिद साहबा ये कह रही है कि जनरल बाजवा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल आसिम मुनीर साहब को कह रही है कि जनरल बाजवा जाते जाते कह गए थे कि हम न्यूट्रल हैं। ये यास्मीन राशिद साहबा कह रही हैं जनरल बाजवा जाते जाते कह गए थे कि हम न्यूट्रल हैं। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को हमें कहती हैं कि कम से कम साबिक चीफ की बात का मान ही रख लें। यानी वो कह रही है तमाम का तमाम इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। यास्मीन यानी विद इन पीटीआई ये बात पनप रही है। मैंने आपको कोट अनकोट कर दी सारी चीज़ें। अच्छा जी, दूसरा वजाहत हुसैन साहब, ठीक है, जवाहिर साहब के भाई हैं और परवेज़ इलाही के भाई हैं और मूसा इलाही उनके बेटे जो हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया जी गालिब मार्केट में। और मुकदमा दर्ज किया गया है एमएनएज़ और एमपीएस के दरमियान के अगवा की प्लानिंग और धमकियों के हवाले से। ये मुकदमा दर्ज किया गया है गालिब मार्केट में एमएनएज़ और एमपीएस के अगवा की प्लानिंग और धमकियों के हवाले से। ऑडियो याद है पिछले दिनों एक रिलीज़ की गई थी जिसमें वो एक खातून रुकन के आगे पीछे करने की बात हो रही थी। जी हाँ, उसी के ऊपर बना दिया गया है। और सर वो सारा प्लान इस तरह का है ना, टेस्टर लग रहे हैं ना, देखना ही है। अभी तो देखें आपको सारा दिन में और टेस्टर कौन से मिलते हैं। अच्छा, यही खर्चा था कि मोहसिन नकवी, हालांकि मोहसिन नकवी इनके रिश्तेदार हैं, ये मैं आपको बताऊं, उनके आने के मगर कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल होंगे ना, पीछे ताकतें खड़ी हुई उनके, तो ये खदशात है। और मैं आपको बताऊँ कहीं ना कहीं खान साहब को बावर भी कराया जा रहा है और तोड़ो असम्बली। ताकतवर लोग खान साहब को ये बावर करा रहे हैं कि आपको नहीं तोड़नी चाहिए थी असम्बली। असम्बली तोड़ी तो देखे रात को पुलिस आपकी तरफ आने लगी थी। असम्बली तोड़ी तो देखा आपने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया। असम्बली तोड़ी तो देखा आपके इत्तेहादियों की ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई हैं। असम्बली तोड़ी तो देखा आपने, जी हाँ, इसीलिए डीआईजी को लाया गया है, फतेहाना साहब को, कमियाना साहब को। ये सब काम इसीलिए हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का लाया गया है, आईजी अपनी मर्जी का ला गया। ये इमरान खान साहब को बावर कराया जा रहा है, रियलाइज़ कराया जा रहा है आपने गलती की असम्बली तोड़ के। हमें शारे कनाये से मैसेज भिजवा रहे थे आपको, अब देखा इन रिजल्ट और नताइज के हवाले से आपको बता रहे थे। तो ये और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने खबर ये है कि गवर्नर्स को ख़त लिख दिया है। गवर्नर केपी के और पंजाब को टेंटेटिव तारीख दे दी है इलेक्शन की तारीख। उन्होंने कहा पंजाब के हवाले से कहा, उन्होंने कहा जी 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान कोई तारीख दे देंगे गवर्नर को। गवर्नर तारीख देगा ना, तो जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन काम करना शुरू करेगा। उन्होंने गवर्नर पंजाब को बाकायदा कह दिया कि पंजाब में 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में आइडियल डेट्स इसमें आप इलेक्शन करवा दें। और केपी के असम्बली को दिया है कि इलेक्शन कराने के लिए केपी के गवर्नर को कहा है 15 से 17 अप्रैल तक के लिए। तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी। अब देखें ये गवर्नर कोई तारीख लिख के भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। बड़ा इम्तिहान है मुसलसल, और हुकूमत का भी, और वो ज़ोर बाजू मारे, और यहाँ सियासत हो रही है पीटीआई की तरफ से। लेट्स सी, देखें रद्द-ए-अमल से पता चलेगा कि इनका टेस्टर जो है इनके मुंह पे लगा है कि नहीं लगा है।
इनको रात को तो इनको इतना अंदाज़ा हो गया कि ये ऊपर से आ रही है पीटीआई, ये कोशिश भी नहीं करनी है आपने, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं करनी। लेट्स सी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।